हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका ट्रेवल स्पिरिचुअल हीलर। सो आज जो रीडिंग होगा, आज हम जानने की कोशिश करूंगी कि कैंडल फैक्ट्स रीडिंग होगा। ठीक है, कैंडल फैक्ट्स रीडिंग, कैंडल के थ्रू हम रीडिंग्स करने वाले हो। ठीक है, तो ये जिस इंसान के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, तो जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, तो ये इंसान आपको लेकर अभी क्या सोच रहा है, उनका डीपेस्ट इमोशंस क्या है, डीपर लेवल पर वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। ओके, तो चलिए बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे और एनर्जी को आप लोगों को क्लेम करना है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। ओके, एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ओके, ताकि सबके पास पहुँचे। तो आज जानने की कोशिश करें, डिवाइन से, गॉड से, एंजल से प्रे करें ताकि मेरे थ्रू आपको सही आंसर मिले। जिस पर्सन के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हो। सो देखिए, इस रीडिंग तक आप लोग आए हो, वीडियो को क्लिक किया, सो कोई ना कोई मैसेज आपकी पर्सन की तरफ से ज़रूर है, ज़रूर आपको मिलेगा। इसलिए यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। सो चले देखती हूँ, यह टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगा। चलो साथ जानने की कोशिश करती हूँ, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेज मैं डेफिनेटली पिक करूँगी एंड डीप इमोशन से मैं डेफिनेटली चेक करने वाली हूँ। आप अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, विजुलाइज करें। कैंडल को मैं करती हूँ लाइट, इसमें फोकस करें। पर्सन के बारे में सोचते हुए उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है। ठीक है, एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। सो लेट्स स्टार्ट। सुखी, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये जो भी इंसान है, ये इंसान को ना इस टाइम पे ये इंसान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छुपाने में माहिर तो डेफिनेटली है, अपने इमोशंस, अपना फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं। ठीक है, बहुत छुपा रुस्तम इंसान भी है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी इनमें ज़्यादा है। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता कि सब कुछ एक्सप्रेस कर देना। उनको लगता है कि अगर सब कुछ मैं एक्सप्रेस कर दूँ इतने आसानी से, तो शायद मेरा वैल्यू ही कम हो जाएगा। ठीक है, सामने वालों से। तो ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली सोचते तो है गाइस इस टाइम पे। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों में डिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो या तो ये फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या तो ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, या तो दोनों ही है, इमोशनल भी और फिजिकल भी। लेकिन वो दूर है आपसे। तो ये यहाँ पे कॉन्फर्म हो चुका है, ओके, कि आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं हो, और वो भी तो बहुत मिनिमम कांटेक्ट में आप दोनों हो। ठीक है, बहुत कम बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब वो चीज़ ना कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो इंसान आपके लिए जो फील करते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आते हुए उनका जो फील होता है, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को ना करंटली ये पर्सन उस सारी चीज़ को ना फील नहीं कर पा रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में दूरियां है, देयर इज डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ ना आपको नोटिस कर रहे हैं ये पर्सन, उनका पूरा ध्यान अभी आप पे है।
वो आपको देख पा रहे हैं, वो आपको डीपली ऑब्जर्व कर पा रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप डीपली क्या सोचते हैं उनके बारे में, आप क्या चाहते हो, आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है फिजिकली। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, नोटिस कर पा रहे हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आप सोचे कि आपके पर्सन सामने ही है, लेकिन ऐसे मजबूरियां है आप भी सामने जाकर बात नहीं कर पा रहे हो, बट आपको तो लग रहा है कि मेरे पर्सन तो मेरे पास ही है, सामने ही है, अगर मैं चाहूँ तो बात भी कर पाऊंगी या पाऊंगा, ओके, बट आप कर नहीं पा रहे हो। किसी ना किसी कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको रोक रहे हैं। हो सकता है आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, आपका ईगो, कुछ भी हो सकता है। आप भी कम इगोइस्टिक नहीं हो, यस, एरोगेंट आप भी हो। आपको नहीं लगता कि इंसान आपको लेकर सोचते हैं, आपको नहीं लगता कि इनका ऐसा कोई दिल करता है कि आपके पास आकर अपने दिल की इमोशंस को आपको एक्सप्लोर करे, बात करे, एक कुछ इनिशिएट करे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। बट आप होप नहीं छोड़े हो, आप होपफुल आज भी हो। आपको कभी कभी लगता है कि कनेक्शन शायद ठीक हो जाएगा, हम दोनों के बीच में ये जो एक डिस्टेंस आया है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दोनों एक हो पाएंगे। तो आप होपफुल आप भी हो कनेक्शन को लेकर, बट आप भी अपने तरफ से कुछ इनिशिएट नहीं करना चाहते हो इस करंट मोमेंट पे। ठीक है, सो एक्जैक्टली मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जो भी पर्सन है ना, ये समझ लो कि इस पर्सन को ना फाइनली आपकी वैल्यू पता चली है कि आप उनके ज़िंदगी में क्या वैल्यू करते हो, तो आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। तो आपने आज तक उसे प्यार किया, जितना प्यार दिया, जितना प्यार किया, आपने क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। तो इस पर्सन के लिए उनको फाइनली समझ आ चुका है कि दे आर अंडरस्टूड योर वैल्यू। मुझे स्ट्रांगली देख रही है। तो ये पर्सन कोई चीज़ इनको ना रोकते भी है गाइस, या तो एक कोई और हो सकता है उनके लाइफ में कोई अलग कोई पर्सन का प्रेजेंस, या इनका फैमिली, या इनका बिजनेस, करियर, जॉब, कुछ चीज़ तो हो सकता है जो इनको रोकते हैं, जो उन्हें रोक रखा है। तो ये अभी इस मोमेंट पे ना बहुत उदास है, उनका ऐसा लग रहा है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको लेकर, ओके, बट डेफिनेटली एक किसी के ना कंट्रोल के अंडर है, मुझे ये देख रही है। ये कोई भी हो सकता है, या तो इन्हें रोक रहा है, या तो इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से वो ना आपकी तरफ कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं एंड आपके बारे में कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बुरा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने गलत व्यवहार किया, बिहेव किया आपके साथ, मिसट्रीट किया आपके साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग करी आपको। ठीक है, तो इस बात को लेकर ना इनको अभी बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है इस बात को। तो आप इस चीज़ पे भरोसा करो या ना करो, बट यही सच है। बट डेफिनेटली इनको ना अच्छा नहीं लग रहा है इस मोमेंट पे, बट शो नहीं करना चाहते सामने से। ईगो इनका भी तो कम नहीं है ना, ये शो नहीं करना चाहते, ऐसा प्रिटेंड कर दे, प्रिटेंड करने में माहिर है ये। ठीक है, जो भी है ऐसा प्रिटेंड करे कि मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मैं तो अपने लाइफ में बहुत व्यस्त हूँ, खुश हूँ, मुझे कुछ डजंट मैटर क्या हो रहा है, हम दोनों के बीच में दुनिया आई है या टेंशन जो भी है, ठीक है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने लाइफ में बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, मस्त में हूँ मैं एक्चुअली। ठीक है, बट परेशान जब होते हैं सिर्फ यही सोच के कि उनकी जो गलती है ना, उनका तो कोई परिसीमा ही नहीं होता। बट आप जो हो ना, आप उनको बार बार, एक बार नहीं बार बार मौका देते आए हो, बट आपको आज लग रहा है कि नहीं, मुझे बिल्कुल मौका नहीं देना है उन्हें, मुझे एक कदम उनके लिए कुछ भी नहीं करना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रिश्ता रहे या ना रहे, आप भी थोड़ा बोर हो चुके हो। अभी आपको भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बहुत बुरा फील, उन्होंने आपको इतना बुरा फील कराया है ना कि आपका भी मन ही उठ गया इस रिश्ते से, आपका भी मन ही उठ गया इस पर्सन से बात करने से। ओके, आप रात रात तक जब भी आप कोई भी काम पे बिजी क्यों ना रहे, बट इस इंसान का जब भी याद आता है ना, आपका एनर्जी पूरी तरह से लो हो जाता है। आपको लगता है कि मैंने तो इतना कुछ किया हूँ, ठीक है, मुझे क्या मिला, कुछ नहीं ना, क्या मेरा यही प्राप्त था या प्राप्त थी, मुझे इस सब के लिए मैंने इतने लड़ाई की, इतने संघर्ष की, इतने फाइट की, बट क्यों? यस, परेशान आप हो चुके हो। इस बात को ना ये पर्सन को समझ आ चुका है कि आप इनसे एक दूरियां मेंटेन करके चल रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई उनको चेस कर रहे हो, ना उनके पीछे भाग रहे हो, ना उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, ना उनकी कोई खबर लेने की कोशिश करो। भाड़ में जाए ऐसा इंसान आपको लग रहा है। ऑल टाइम आप कॉल लिस्ट चेक करते हो, इनका ऑनलाइन, कब तक इन्होंने ऑनलाइन रहते हैं, क्या क्या करते हैं, ट्रू कॉलर चेक करते हो, ठीक है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, किससे फ़ोन पे बिजी है कि नहीं, ऑन कॉल पे है कि नहीं, किसके साथ बिजी है, कितने टाइम तक कॉल पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चेक भी कर रहे हो, ये एनर्जी बार बार पीक हो रही है, आप बहुत रूठे हो इनसे। यस, शो नहीं कर रहे हो, आप भी शो नहीं कर रहे हो, आप भी बहुत जिद्दी किस्म का पर्सन हो। देखो यार, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन इतने बुरे बर्ताव किए आपके साथ कि आपने एक बार ना इन पे गुस्सा होकर ना इनको ब्लॉक भी कर दिए हो हर जगह से, ठीक है। फिर आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे इनके लिए कुछ नहीं करना है, मैं इनको अनब्लॉक नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। ओके, अगर इनको आना है तो कष्ट करके मेरे पास आना होगा, तब ना मेरा वैल्यू इनको पता चलेगा। आपने बहुत रूठे हो चुका, आपका बहुत गुस्सा आ गया, इन्होंने इतना कुछ बोला है ना, इन्होंने एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने फाइनली इनको ना एक बार ब्लॉक तो किए हो, एंड इस तरह से ब्लॉक किए हो ना इस इंसान को, तो इनको लगा था या लगी थी कि नहीं, इन्होंने तो मुझे फिर भी अनब्लॉक कर देंगे, मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे, मुझसे मनाएंगे, मुझे मेरे पीछे भागेंगे, ठीक है, मेरे ईगो को सेटिस्फाइड करेंगे, जो भी है। तो इन्होंने आज इस समझ रहे कि मैं कितना गलत था, कितना गलत थे, क्योंकि आप तो उनको अनब्लॉक आज भी किए नहीं हो, इन्होंने दूसरे नंबर से आपके साथ कांटेक्ट किए हैं। ओके, आपका भी ऐसा कोई होप नहीं था कि इन्होंने कभी दूसरे नंबर से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ मिलने की कोशिश करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, बट वही हुआ, वही सच हुआ। आप अपने जिद से एक भी नहीं हिले हो। ओके, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, आपका जी इंसान है ना, इनका इतना मूड फ्रैक्चर होता है ना, इन्होंने कभी कभार तो आपके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत लवेबल एनर्जी, बहुत आपको प्यार करना, बाबू सोना बोलना है, एंड बहुत सारा किस करना, हक करना, ऐसा एटीट्यूड शो करना कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाऊँगा या पागल हो जाऊँगी, ठीक है, तुम्हारे बिना मेरा लाइफ बेकार हो जाएगा, मैं हमेशा तुमको लेकर सोचती हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। बस 2 3 4 5 6 7 दिन, फिर एक इंसान गायब, दिन इनका कोई पता नहीं। बट अब जब कॉल लिस्ट चेक करते हो, इन्होंने ऑन कॉल पे बिजी है, ऑन कॉल पे है, इन्होंने व्हाट्सएप लास्ट सीन को हाइड करके रखी है, ठीक है। तो इनका जो एटीट्यूड, इनका जो लैंग्वेज आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि इनका तो बहुत कुछ गड़बड़ है, इनमें ज़रूर है, क्या छुपा रहे हैं मुझसे, कुछ तो है, वही ढूंढने की कोशिश करो, क्या है इनमें, क्या छुपा रहे हैं, कुछ तो है। ओके, बट फिर ये आ जाते हैं आपके पास, आकर कनेक्ट करते हैं, आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बात करते हैं, इस तरह से आपको प्यार करते हैं, इस तरह से आपको फुलाते ना कि आपका भी मन बिगड़ जाता है, क्योंकि आप तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा
केयरिंग पर्सनालिटी है आपका, ठीक है, बहुत केयर करना, प्यार करना, लविंग नर्चरिंग पर्सनालिटी है आपका। सो इनको लगता है कि आपको मनाना तो बहुत आसान है, चलो ऐसा वैसा कर लेते हैं, फिर मैं जब जाऊँगा या जाऊँगी इन्होंने तो मुझे आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उनको लेकर चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है, इसीलिए इन्होंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर ग्रांटेड रख कर फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं। तो यही एक मेजर इशू है आप दोनों की कनेक्शन के बीच में जो दरार सृष्टि हुआ है ना, पैदा हुआ है ना, तो इसका मेजर कारण यही है। बट इनका हायर सेल्फ जो है ना, इनको ऐसा बार बार बताने की कोशिश करते कि तुम जो कर रहे हो इनके साथ, मतलब आपके साथ, सब गलत है, ऐसा मत करो, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, ऐसा मत करो। इस इंसान को धोखे देकर उल्टे आपको लाइफ में बहुत सारे धोखे की सामना करना पड़ेगा। फिर भी इन्होंने सुधरे नहीं, आज भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा वो करते आए हैं। ओके, यस। बट इन्होंने जब दूसरे नंबर से आपके साथ कांटेक्ट करे तो आपको लगा चलो आ भाई उठ पहाड़ के नीचे, क्योंकि इन्होंने ऐसा भी आपको बोले थे कि इनका कोई अलग नंबर नहीं है, एक ही नंबर है, दूसरा नंबर आपके साथ शेयर किया ही नहीं है, ठीक है। किसी के लिए ये भी लग रहा है, बट इन्होंने एक दूसरे नंबर से आपके साथ कनेक्ट किया एंड वो उनका पर्सनल नंबर है। मैक्सिमम लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, चैनल हो रही है मुझे। बट इंसान बहुत मस्ती से बैठे हैं गाइस, उनका ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे ही रहूँगा, ठीक है, रहूँगी, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ, वो तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिए है, मतलब आप, ठीक है, उनको तो आदत है मुझे सहना, ठीक है, मैं जिस तरह से क्यों ना इनको ट्रीट करूँ, ये तो मुझे सहनते रहेंगे, ये मुझे कभी हार्ट नहीं करेंगे। बट आप जो कभी स्टेप उठा सकते वो, इनका एक बार प्रमाण तो इनको मिल गया, फिर भी इनको अकल नहीं आया। इनको लगता है कि नहीं ऐसा जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे इस कनेक्शन को लेकर इतना सीरियसली कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, मुझे और भी बहुत सारा काम है, अभी मुझे कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है, बताना नहीं है, कुछ कमिटमेंट इशू, कुछ कमिटमेंट फोबिया इनको हो सकता है इंसान का। बट ये भी लग रहा है कि इंसान को ना लाइफ में फन चाहिए, स्पार्क चाहिए, मज़ा चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, ठीक है, किसी एक पे इनका ना मन नहीं बढ़ता। यस, ये एनर्जी बार बार आ रही है, किसका एनर्जी आई डोंट नो, बट बहुत ही टॉक्सिक एक एनर्जी पीक हो रही है। मुझे लगता है कि शायद ही इंसान ना आप दोनों ही कनेक्शन में बहुत टॉक्सिसिटी छा गए थे। इन्होंने देखिए आप भी एंड ये भी इस बात को फील किए कि हार्ट टॉक्सिसिटी बढ़ गए है आप दोनों ही कनेक्शन में, कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। तो भले इंसान आपसे स्पेस बनाए है या शायद कोई तो स्पेस बनाए है, मुझे लग रहा है कि आपका एनर्जी भी आ रही है, आपका एनर्जी भी हो सकता है कि आपने जानबूझकर इससे स्पेस बनाए हो। आपको लगा कि यार एक ही तो पैटर्न चल रहा है, ये तो इन आउट तो कर ही रहे हैं, आज तक तो मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, आज तक तो मेरी वैल्यू नहीं की, आज तक मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला इस कनेक्शन में, तो मैं क्यों परे रहूँ इनके पीछे। मुझे भी तो अपना फ्यूचर है, अपने फ्यूचर को देखना है, कुछ सेटल करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है। तो कुछ डिसीजन आपने शायद लिए हो या लेते हुए मुझे नज़र आ रही है। ओके, किसी का फ्रेंड, किसी का पर्सन को मुझे लग रहा है कि फेसबुक फ्रेंड भी आप नहीं हो, बट फिर भी इनके साथ आप कनेक्शन में हो सकता है कुछ गुस्से में आकर इन्होंने आपको अनफ्रेंड कर दिया, ठीक है, आपने 2-3 बार बहुत कोशिश की, फिर इन्होंने आपको फ्रेंड किया, फिर इन्होंने आपको अनफ्रेंड कर दिया, तो आपने वो कोशिश करना ही छोड़ दिया। आपको भी लगता है कि नहीं मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे इनके सामने बार बार झुकना नहीं है, मैं भी तो कम नहीं हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, भगवान ने, ईश्वर ने मुझे तो सब कुछ दिया, तो मैं क्यों उनका कदर न करूं। तो आपको लग रहा है कि मैं अगर इनके सामने और एक बार भी झुकूँ ना, तो मैं अपने भगवान को, मेरे भीतर जो अंदर जो ईश्वर है उनको इंसल्ट
करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मन ही उठ गया इस इंसान से बात करने का, इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है देखने का, क्योंकि आपने सारे होप्स खो चुके हो। दूसरे कैंडल को मैं लाइट करती हूँ। वेट, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपको लेकर कोई टेंशन में है। नो, कोई टेंशन में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री है ये इंसान, कोई टेंशन नहीं है। बस अपने लाइफ में मज़ा से चल रहे हैं इन्होंने, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। ओके, आपका कितना कष्ट हो रहा है, आपका कितना दर्द मिला है, उन्होंने आपको कितना दर्द दिया है, दुख दिया है, कितना झेले हो आप इनको, फिर भी इनका कोई होश नहीं है आपको लेकर, क्योंकि सीरियस नहीं है ना। आपको ज़्यादा फॉरगेट, आप ही तो उनको अवेलेबल कर दिए हो रास्ता कि हाओ मुझे, कहते ना कि आओ बेल मुझे मारो, तो ऐसा तो आप ही ने किया है ना, तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। चलो इसको मैं सेट करती हूँ, देखती हूँ, दूसरे कैंडल को लाइट करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि इंसान आपसे बात करे, आपको मनाए, एपोलॉजी मांगे आपके पास आकर, बट क्या करें, आपके हाथ में थोड़ी है वो सब। आप चाहोगे और वो आ जाएंगे, इतना आसानी तो कुछ नहीं होने वाला है। अपने ईश्वर से, गॉड से बहुत प्रे किए हो, बट आज आपका जो एवकनिंग हुई है ना, आप जो एवकनिंग हो चुके हो ना, तो आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इनके पीछे भागना नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा इनके लिए। तो आप में किसी ने अपना बहुत सारे ऑप्शन को ओपन कर दिए हो, बहुत सारे लोगों से बात भी कर रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, ठीक है, नए नए लोगों से मिल रहे हो, मज़े में आप भी हो, रहने की कोशिश कर रहे हो। ये नहीं, एक टाइम जो था ना कि आपने एनर्जी को ब्लॉक करके रखते थे, ठीक है, इनके लिए सोचते थे, रोते थे, ठीक है, इनको बार बार चेक करते थे, ठीक है, इनका फेसबुक प्रोफाइल चेक करते थे, बट आपको लग रहा है कि सब कुछ बेकार है। मैंने तो कितना कुछ करके देखा हूँ, बट मुझे ये इंसान तो टच से नस नहीं हुआ, वहीं पे वही है, भले मैं क्यों ऐसा करूं इनके लिए। सो इस टाइम ये इंसान अभी सोच रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया है गलत तो है ही, बट इस गलतियों के लिए अगर मैं उनके सामने माफ़ी मुझको मांगना है या मांगनी है तो बहुत आसानी से मुझे माफ़ी मिल जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने बैठे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको देखिए इंसान आएंगे आपके पास, डेफिनेटली ज़रूर आएंगे 7 दिनों के अंदर अंदर या 10 से 15 डेज़ के अंदर अंदर इन्होंने आपके तरफ आएंगे। कुछ टेक्स्ट कॉल मैसेज आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट आपको सावधान रहना होगा। ये आएंगे, जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी भागेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से रहना है कि उनको आसानी से उनके सामने ओपन अप मत हो आप लोग, ठीक है। आपको अपना पर्सनालिटी को ठीक तरह से मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये एनर्जी आ रही है। सो ये सोचते हैं, कभी कभार जो सोचते हैं, इनका हायर सेल्फ कह रहे हैं कि हायर सेल्फ कहता है कि आप बहुत गलत कर रहे हो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करना नहीं चाहिए था, बट क्या करें, इनका आदत बन गया आपके साथ ऐसा करना, ठीक है। वो किसी और के साथ करे या ना करे, आपके साथ तो ऐसे ही कंटिन्यू करते आए हैं। क्या आपका कोई वैल्यू ही नहीं है यार? आपको लगता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है? मुझे लग रहा है कि किसी का पर्सन तो आपको व्हाट्सएप पे ऐड भी नहीं किया, डीपी भी व्हाट्सएप पे आप उनके देख नहीं पा रहे हो, फिर भी आप उनको सेव करके रखे हो, ठीक है, कि हाँ देखो मुझे देखो, मैं अब तुमको सेव करके रखी हूँ। तो आप जिस तरह से उनको रेस्पेक्ट कर रहे हो, आपको इन रिटर्न रेस्पेक्ट नहीं मिल रहे हैं उनसे, उन्होंने आपको सेव नहीं किया है, बहुत लाइटली लिए है, आए तो है बहुत लाइटली लिए है, ठीक है। तो बहुत लाइट हार्टेड मूड में है ये पर्सन। ओके, अगर आप इस इंसान के लिए
वेट करते रहोगे ना, आपके मन में बहुत सारे सवाल घूमते हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं कब तक इंतज़ार करते रहूँ, कब तक इंसान कब तक सुधरेगा, क्या मेरा कनेक्शन ऐसा ही चलेगा, मैं जो इनको इतना प्यार दिए वो क्या दूँ, वो तो मुझे कुछ नहीं करते, वो तो मुझे आज तक कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिए, वो तो मेरे लिए पागल नहीं है, तो मैं क्यों इनके पीछे पागल हूँ, इनके लिए इतना पागलपन मेरे अंदर कहाँ से आते हैं। आपका एनर्जी ज़्यादा आ रहा है इनसे ज़्यादा। ओके, देखिए इंसान आएंगे, आप वेट करते रहोगे, डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आने से आपके साथ इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से पैम्पर करेंगे आपको कि आपको लगेगा कि चलो इंसान तो आ गए, हम रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे। बट फिर 2-4 दिन ऐसे रहेंगे, आपके साथ मज़े से रहेंगे, मस्ती से रहेंगे, ठीक है। आपका बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे बातें करेंगे, फिर इंसान का वही पैतरा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जब आएंगे तो आपको लगेगा कि यार वो तो आ गए, मैं अच्छी तरह से कंटिन्यू करूँ रिश्तों को, ठीक है, हम लोग अच्छी तरह से बात करूँ, रिश्ते कंटिन्यू कर सकती हूँ, ठीक है, कंटिन्यू कर सकती हूँ। बट वही पैतरे इंसान का ना फिर स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, वही आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको टेम्पोररी प्यार चाहिए, टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो आप इस इंसान से कनेक्शन रख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, ज़िंदगी भर आप इनके साथ खुश रह सकेंगे, ज़िंदगी भर आप इनके साथ जुड़े रहेंगे, जो चाहते हो वो सब कुछ पॉसिबल होगा, तो वो मुझे बिल्कुल वो एनर्जी यहाँ पर पिक नहीं हो रहे है। ये इंसान किसी का नहीं है, सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों से ऐसा ही करते हैं, सीरियस नहीं है, कनेक्शन को कभी सीरियस लेते नहीं, ठीक है। अगर आपको टेम्पररी प्यार चाहिए, टेम्पररी लव चाहिए, टेम्पररी सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो ठीक है, इनके साथ आपका मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग दे, कुछ सॉलिड कमिटमेंट दे, आप दोनों लाइफ टाइम कंटिन्यू रहो, ये आपके लिए लाइफ टाइम लॉयल रहकर चीज़ों को करे, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि आप दोनों की ज़िंदगी में आगे ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि एक टाइम इन्होंने आपके एनर्जी को फुली ट्रेंड करके चले भी जाएंगे लाइफ से। सो सावधान होकर इनसे मिलना। अगर उन्होंने आपको कुछ शेयर करने के लिए बोले तो नो, डोंट डू दिस, ओके। क्योंकि इनका इंटेंशंस मुझे बिल्कुल प्योर नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं, जो भी है मेल फीमेल। इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात भी करते हैं, जो भी है, ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास। सो आपको ठीक तरह से फ्रेंड जोन में भी इन्होंने नहीं रखा। आप इनको लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देखते हो, आपका कोई भी ड्रीम्स आज तक पूरी नहीं हुई है। सो इस टाइम इंसान सोच रहा है कि चलो मजाक में हम जिंदगी को फिर तो स्टार्ट किए, फिर तो रिश्ते को स्टार्ट किए, देखिए फिर से मैं फिर मैं इनके पास गई हूँ, ठीक है, तो बातचीत स्टार्ट हुई है, तो वो चलेगा, वो कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर, ठीक है, वो तो ही पर रहेगा। पहले मैं अपना सारे काम निपट लेती हूँ, फिर उनके साथ कनेक्ट करती हूँ, जब उनका ज़रूरत पड़े तब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से कनेक्ट होते रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे चल रहा है रिश्ता ऐसे चलने दो, ठीक है। तो मन में बहुत सारा सवाल है, बट उनका जो हायर सेल्फ है बार बार उनको सावधान कर रहे हो कि जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। बट वो समझे तब ना, उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनको लगे जैसे चल रहा है ऐसे चलने दो, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि देखिए इनका ना एक अट्रैक्शन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, हाईली पर्सन अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि आप बोल्ड नेचर हो सकता है कि आप बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है आपका, आप बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सनालिटी आपका है, तो किसी चीज़ पे तो आपके ऊपर फिदा तो है। या आप देखने में बहुत सुंदर हो, मेल हो तो बहुत हैंडसम हो, नाइस पर्सनालिटी है आपका, ठीक है, बहुत स्मार्ट हो, फीमेल हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग पर्सनालिटी, आपको देखते ही उनको
बहुत कुछ करने का मन करता है, तो सेक्सुअल अट्रैक्शन इनका काफ़ी होता है। तो इस वजह से पर्सन बार बार आपके साथ कनेक्ट होते हैं, बार बार एक अट्रैक्शन फील करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं, एंड आ जाते हैं, बात करते हैं, फिर गायब ही हो जाते हैं। जब उनके सारे इच्छाएं पूरी हो जाते हैं ना, तो उन्होंने कनेक्शन को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर आप अपने बात करने जाते हैं ना, तो इस तरह से आपको एटीट्यूड शो करते कि मैं लाइफ में बिजी हूँ, मेरा थोड़ा काम है, मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझसे कुछ नहीं बोलते, बट इस तरह से एटीट्यूड शो करते कि आपको एक बात करने का मन नहीं होता, आप वहाँ से तुरंत चले आते हैं, ठीक है। ये सोचकर आपने शायद अभी बात करना ही बंद कर दी हो, इनके साथ कनेक्ट होना ही बंद कर दिया हो। ये एनर्जी बार बार पीक हो रही है। इससे उनका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि चलो वो रूठ गए, चलो उनको मनाओ, ठीक है, उनको समझाओ कि मैं भी पागल हूँ तुम्हारे लिए, अभी मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, फिर तुम्हारे साथ बात करूँगा। नो, कुछ नहीं, मज़ा से है। सो जितना सीरियस कनेक्शन आप ले रहे हो, उतना सीरियस इंसान बिल्कुल नहीं है रिश्ते को लेकर, बहुत लाइटली लिए है इस कनेक्शन को, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। अगर आपके इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी मिल गए, तो आपका पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत दुख, बहुत कष्ट देखना पड़ेगा अगर इनको लेकर आप बैठे रहोगे तो। या रीडिंग देखकर आपको ऐसा पता चल गया कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन से बाहर चले जाना ठीक है, ठीक है, या थोड़ा इतना ज़्यादा सीरियस लेना नहीं है, ठीक है, आप भी लाइट मूड पे लेंगे तो ठीक है, चलो कुछ बात नहीं है। अगर सीरियस आप भी लेंगे ना, तो आपका एनर्जी फुली ड्रेन हो सकता है, एंड ये दिन पे दिन बढ़ते जाएगा, हो सकता है बढ़ते जाएगा। एक टाइम इन्होंने आपके एनर्जी को फुल ड्रेन करके चले जाएंगे, आपको लाइफ टाइम तक ये झेलना पड़ेगा। ओके, सो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इनके लिए परे रहने से आपको कुछ मिलेगा। आप अलग कोई पर्सन को डेट करें, किससे मिले, बात करें, ठीक है। अगर आप फ्यूचर देखते हो इनके साथ, तो आपको जल्द से जल्द कुछ डिसीजन लेना होगा, ठीक है। एंड इस कनेक्शन से जितना जल्द हो सके मूव ऑन करना आपके लिए सही होगा, अगर कोई ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो तो। आपने बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश की हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश किए हो, बट अब जो है ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी से दिल खुलकर बात करते हो, आप भी बहुत दवा कर रखते हो मन में। इसका मतलब ये नहीं कि आपका दुख नहीं होता, आपका दर्द नहीं होता, डेफिनेटली होता है, बट आप कुछ शो नहीं करते हो, ठीक है। आपको बहुत भरोसा है गॉड पे, यूनिवर्स पे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। आपको रहता है कि नहीं, यूनिवर्स एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ सही कर देंगे, बट कुछ नहीं हुआ। सो जो भी है, अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, लग रहा है मिनिमम कांटेक्ट भी आप दोनों के बीच में नहीं है। तो इंसान अभी इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है आपका, ठीक है, मिस कर रहे हैं। उनका सर कि पहले जैसा एनर्जी आपका क्यों नहीं है, आप क्यों उठ गए हो, आपका मन क्यों उठ गया, आपका इंटरेस्ट क्यों कम हो गए इस कनेक्शन से, ठीक है। आप क्यों उनको मनाने के लिए नहीं जा रहे हो, क्यों उनको चेस नहीं कर रहे हो, क्यों उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, ठीक है। सो इनको अभी रिग्रेट हो रहा है जो किया है उन्होंने आपके साथ, ठीक है, कि मैं एक पछतावा हो रहा है अंदर से कि मैं कितना गलत था, कितना गलत थी, मैंने कितना कुछ किया इनके साथ जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैंने वो सब तो कर ली। क्या सोचते इन्होंने मेरी बात, ओके। मुझे नहीं लगता कि आप जिस तरह से, आप जैसे इस इंसान को प्यार किए हो, जिस तरह से पैम्पर किए हो, जितना प्यार आपने दिए हो, किसी से उनको इतना प्यार मिला है, नो। सो इस बात को याद कर करके इनको बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोने का मन हो रहा है, ठीक है। वो बार बार चाहते तो है सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, बट हो नहीं पा रहा। ओके,
ये इंसान भी शांति में बैठे नहीं है, नहीं, उनके मन में भी कोई शांति नहीं है। ऐसा मत समझो कि इन्होंने बहुत शांति पे बैठे हैं, शांति में बैठे हैं, ठीक है, लाइफ में बहुत पीसफुली लाइफ को डील कर रहे हैं। नो, बट एक विश्वास है, ट्रस्ट है कि वो जब आएंगे आप उनको मना लेंगे, आप उनको फॉरगिव कर देंगे, आप उनको आसानी से मान लेंगे। बट आपको सावधानी रखना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एनर्जी बार बार आ रहे हैं। सो यूनिवर्स शायद आपको मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहते थे, इसीलिए मैंने आपको कह दिया। बाकी डिसीजन आपका है, आप क्या करोगे। डिसीजन तो आपका ही होगा ना, क्योंकि कनेक्शन तो आपका है। आपको ही तो डिसाइड करना पड़ेगा क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। बट इंसान रिग्रेट में है, बट मुझे नहीं लगता कि इंसान इतने रिग्रेट में है कि वो कनेक्शन को ठीक करेंगे। ये आएंगे तो ऐसा ही कंटिन्यू करेंगे। भले उनकी मैसेज कुछ लेने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ इनका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, या इनका जो सोल है आपको क्या कहना चाहता है, सोल वॉइस क्या है, एक्चुअली इनका सोल आपको क्या कहना चाहता है। एंड जब भी मिलते हैं एंड जब भी आप दोनों सेपरेशन में आते हो तो आपके लिए क्या का फील करते हैं, तो मैसेज के थ्रू मैं लेने की कोशिश करती हूँ। चलिए इसको मैं साइड करती हूँ। गाइस, आपके साथ रेजोनेट हुए थोड़ा सा तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर से ज़रूर बताना, एंड 1111 को ज़रूर क्लेम करना इस एनर्जी को। ओके, 1111 को आपको लिखना है ताकि यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिले, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिले, आपके लाइफ में अपना सोलमेट मिले, ठीक है, ट्रू लवर आपके लाइफ में आए। ओके, चलो सो देख लेती हूँ क्या कहना चाहता है इन्होंने आपको। सो इसको मैं कर देती हूँ साइड। कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकता है। रीच आउट, मैंने कहा इंसान बहुत जल्द आएंगे आपके पास। सो शायद हो सकता है इन्होंने 7 डेज़ के अंदर, या किसी के लिए आज भी हो सकता है 24 आवर्स के अंदर, किसी के लिए 10 से 15 डेज़ के अंदर पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे, एंट्री करेंगे। ओके, सो गिफ्ट, किसी को गिफ्ट मिल सकता है, तो गिफ्ट पाकर आपको इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है। सो उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। शायद आपको गिफ्ट देने की कोशिश करेंगी, आपको फुलाने की कोशिश करेंगी, चलो मैं कंटिन्यू, मैं आ गया या आ गई, कनेक्शन को कंटिन्यू करूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बट ये बिल्कुल सच नहीं है। देखिए मिसिंग एनर्जी, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं। गाइस देखिए मिसिंग एनर्जी आई है, ठीक है, इन्होंने आपको ज़रूर याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिस नहीं करते, मिस आज भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ड्रीम्स कम ट्रू, तो इनका एक ड्रीम है कि वो आपके साथ मिले, आपके साथ बात करे, ठीक है, जो चाह रहे हो सब कुछ सच हो जाए। डेटिंग, यस, आपको डेट करने के लिए बोलेंगे, या डेट आप दोनों डेट पर जा सकते हो, डेट कर सकते हो, तो सोच समझ कर कदम लेना। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आप चाहते हो कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बने, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने की चांसेस तब बनेगा जब इंसान आपके लिए कुछ एफर्ट्स डालेंगे। ओके, तो सोच समझ कर आपको इस कनेक्शन को लेकर हैंडल करना है। क्या कहना चाहते हैं, आई मिस यू सो बैडली, तो इस टाइम ये पर्सन आपको बैडली मिस करे, क्यों नहीं करेंगे। अट्रैक्शन काफ़ी है इनका, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही है, फ्लर्टिश एनर्जी। सो सकते हैं पर्सन ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं आपके साथ, ठीक है, बहुत मज़े में रखा है कनेक्शन को लेकर, मज़े में इस कनेक्शन को लेकर रखा है। यू आर द ओनली वन हु गेट्स मी विदाउट मी सेइंग एनीथिंग। यस, इनको ऐसा लगता है कि आप भी तो एक वन एंड ओनली हो जो कुछ कहने की बिना कहने से आप सब कुछ समझ जाते हो। उनको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता आपको, आप इतना होशियार हो, ठीक है। उनका जो डिमांड है आपसे पूरी हो जाता है, इसीलिए तो आपके पास आ जाते हैं। बुरा मत मानो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बट ऐसा हो रहा है। देखिए कार्ड्स आपके सामने है, एनर्जी आपके सामने है, मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हूँ, सो डेफिनेटली ये तो हो रहा है। आई वॉन्ट टू किस यू होल नाइट, मैंने क्या कहा, इनका फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्टेड है इंसान। जब आपका याद आता है, जब इनका सब कुछ करने का मन होता है, इनका आपका याद आ जाते हैं, आपको सारे रात आपको किस करना चाहते हैं। तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, टॉक्सिक पीपल है जो भी है। सो टॉक्सिक कनेक्शन को
आपको टॉक्सिक नहीं बनाना है। कनेक्शन अगर टॉक्सिक आपको लग रहा है तो आपको कुछ स्टेप लेना होगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। ओके, कैन वी स्टार्ट अगेन? ऐसे पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों, ये पर्सन आपको पूछना चाहते हैं कि हम दोनों फिर से कनेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, अगेन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मन में सवाल है कि आप उनको मानोगे या ना मानोगे। ठीक है, जो करना चाहते हैं आपसे, जो करवाना चाहते हैं आपसे, स्टिल आई एम सफरिंग, तो कुछ सफ़र कर रहे हैं इंसान। हो सकता है इनके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे लगता है कि इंसान का ना लाइफ में जब सब कुछ सही चलता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, इन्होंने आपका इतना खबर नहीं लेते हैं। जब इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चलता, इनके लाइफ के मुताबिक कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती, तब इन्होंने आपके साथ आकर कनेक्ट होती है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ में, आपके साथ मिलकर उनके लाइफ में ना एक खुशी मिलती है, चाहे वो जैसे भी रहे आपके साथ। आपके साथ मिलके उनको एक पीस मिलती है, चाहे वो जैसे भी आपके साथ रहे। ओके, यस, यू आर अ ब्राइट स्पॉट इन माई लाइफ। इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में एक ब्राइट स्पॉट हो। ठीक है, आपको कभी भूल नहीं पाएंगे इन्होंने, आप अनफॉरगेटेबल हो, क्योंकि आपसे उनको शांति मिलता है, पीस मिलता है। माई हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू रीच यू। यस, मैंने क्या कहा, इनका हायर सेल्फ बार बार इनको पुश कर रहा है कि जाओ, इनसे मिलो, ठीक तरह से बर्ताव करो, ठीक तरह से मिलजुल कर रहो, कनेक्शन को ठीक करो। अगर तुम्हारे द्वारा पॉसिबल नहीं है तो कनेक्शन को छोड़ दो, इनको सब कह दो। ठीक है, तो हायर सेल्फ कहीं ना कहीं इनको गाइड करने की कोशिश करे, ट्राई करे। ये सुनेंगे तब ना, थोड़ी सुन रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि थर्ड सेल्फ की कोई बात है मानने के लिए रेडी है। आई हैव सो मच पैशन एंड डिज़ायर फॉर यू। यस, मैंने क्या कहा, इनका बहुत सारे पैशनेट है इंसान आपको लेकर, अट्रैक्शन काफ़ी है, पैशनेट है आपको लेकर। आई डे ड्रीम ऑफ आवर फ्यूचर टुगेदर। आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाओ, इसलिए ये पर्सन बहुत डे ड्रीम करते हैं। अगर आप दोनों को, आपको कभी इन्होंने मैरिज करने की, ऐसा कोई आपके साथ आपको कोई कमिटमेंट ना दे, तो आपको मैरिज करने की कोई प्रॉमिस ना करे, तो आप इनके साथ फिजिकल मत होना। ओके, यस, शायद इन्होंने आपके साथ मिलने के लिए बहुत सारे बहाने ढूंढेंगे। ठीक है, बहुत कुछ बोलेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, नहीं, ठीक है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुमको ज़रूर शादी करूँगा। जब तक नहीं होगा, जब तक इन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग कुछ कमिटमेंट नहीं देंगे, स्ट्रॉन्ग कुछ करेंगे नहीं, जब तक ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं बनेगा, तो आप इनसे दूर रहो तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी डिसीजन आपका है। आई कांट स्टॉप रीडिंग द मैसेजेस यू हैव सेंट मी। ये पर्सन आप इस पॉइंट पे आपको इतना मिस करे, सारे मैसेज को बार बार रीड कर रहे हैं। ओके गाइज, सो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ। सिर्फ वही लोग मुझे कमेंट करो कि कितना रेजोनेट हुआ। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, तो आपको सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए पर्सनल पर, गिवन पर्सनल नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करना, नो कॉल्स। ओके, माइंड इट। सो रीडिंग का मैं यही तक रखती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।